अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया है जो परसों गए सो रैली में चलो मुंबई। चलिए देखते हैं वीडियो आगे तक। बाज बेवकूफों ने कहा कि नहीं नहीं पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को, और दुनिया ने देख लिया। हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलकर पूरी हाईवे को चक्का जाम कर दिया। महाराष्ट्र के असेंबली में जब मंजलिस के मेले रहेंगे तो कोई माइका लाल ये हरकत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी के लीडरशिप को मजबूत करोगे। नौजवानों, तुम्हारी और हमारी आंखों ने देखा कि मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को बीजेपी की हुकूमत ने, मोदी के बुलडोजरों ने हाजी शहजाद अली को सिर्फ इसलिए उसका घर तोड़ दिया कि हाजी शहजाद अली ने महाराष्ट्र में जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, हाजी शहजाद अली ने एहतजाज किया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की 20,000 स्क्वायर फुट के घर को हाजी शहजाद अली के उसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी के लीडरशिप को मजबूत करोगे। नतीजा उस वक्त निकलेगा जब महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज जलील की क़यादत में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8-10 एमएलए कामयाब होकर जाएंगे और मजलिस के एमएलए कामयाब होकर जब महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और उसके बाद अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर कोई रोड पर चलने वाले हमारे एक मासूम को अपनी गाड़ी से रौंदेगा इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर उसको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में जब मजलिस के मेले रहेंगे तो कोई माइका लाल ये हरकत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील ने, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी, इम्तियाज जलील ने एहतजाज का ऐलान किया, तो हमारे ही सफ़ों में बाज़ लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील इतना बड़ी रैली नहीं निकाल सकता। बाज़ बुज़दिलों ने कहा कि इम्तियाज जलील पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। बाज़ बेवकूफ़ों ने कहा कि नहीं नहीं पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील मुझसे बात किए, मैंने कहा सैयद इम्तियाज जलील, जब मजलिस ने ऐलान कर दिया एहतजाज का, जब मजलिस ने तारीख का ऐलान कर दिया, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया कि औरंगाबाद से जुलूस निकलेगा, मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और पार्टी ने ऐलान कर दिया कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक लोग बताते हैं कि 8 से 10 हजार गाड़ियों में फर्जंदाने तौहीद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तौक डाल कर निकले थे। दुनिया को बता रहे थे, जालिमों को बता रहे थे, मोदी और अमित शाह, मोहन भगवत को बता रहे थे कि हम अपने रसूल की अजमत के लिए निकले हैं। तुम समझ रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे। हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलकर पूरी हाईवे को चक्का जाम कर दिया। दिल्ली परेशान, मोदी परेशान, अमित शाह
अमित शाह औरंगाबाद में बैठे हुए थे। अमित शाह को यह परेशानी लाहक हो गई कि औरंगाबाद से अगर हजारों गाड़ियों का काफिला निकलेगा तो मैं कैसे एयरपोर्ट तक पहुंच सकूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, एहतजाज पुरअमन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ताकत है मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इसी वजह से मजलिस को लोग कहते हैं इनको वोट मत डालो। अरे दुनिया ये समझ रही थी, ये तमाम महाराष्ट्र की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, ये शिवसेना शिंदे की, वो फडणवीस जो होम मिनिस्टर है बीजेपी का, ये समझ रहा था कि इम्तियाज को हमने हरा दिया। मगर इम्तियाज जलील ने बता दिया कि तुम इलेक्शन में पूरे मिलकर तुमने मुझको हरा सके, मगर मैं एहतजाज करने से तुम हमको रोक नहीं पाओगे। हम ताकत है हमारे पास, हम अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के इस कामयाब एहतजाज के बाद महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को अब समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे मजलिस के इस कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को एक अज़ीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार करेगा। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के असेंबली से मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे।